एटम्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए चलिए दो आसान एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा और उनके स्ट्रक्चर के अलावा क्या आप हमें इन दोनों के बीच और कोई फर्क बता सकते हैं? जी हाँ, सबसे बड़ा फर्क यह है कि हाइड्रोजन कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, जबकि हीलियम ऐसा नहीं करता है। हीलियम एक शांत और अनरिएक्टिव एलिमेंट है जो रिएक्शंस में भाग नहीं लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है जो हीलियम और बहुत से दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि नियॉन, आर्गन और जेनॉन को केमिकल रिएक्शंस में भाग लेने से रोकता है? और एक प्रश्न जो हमारे पास होगा वो ये है कि ऐसा क्या है जो दूसरे एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाता है? इसका आंसर वैलेंसी है। जी हाँ, रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब ये क्या होगा? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स को रेफर करता है और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट या लेआउट होता है। इसका मतलब कि एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स ने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होता है। अब हम वैलेंसी के कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। हमें यहाँ दो फैक्ट्स को याद करना है। पहला कि इनरमोस्ट शेल या पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। दूसरा, दूसरे शेल से शुरू करते हुए आउटरमोस्ट शेल तक ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सरल शब्दों में आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस स्टेट को ऑक्टेट स्टेट कहते हैं। ये टर्म ग्रीक शब्द ऑक्टा से आती है जिसका मतलब 8 होता है। ऑक्टेट स्टेट स्टेबल स्टेट माना जाता है। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। आपको चॉकलेट्स पसंद है? अब अगर आपके लिए एक चॉकलेट से भरा बैग खुला रखा है, आप एक ही बारी में कितने लेने की कोशिश करेंगे? ये कहने की जरूरत नहीं कि आप कोशिश करेंगे कि आपके हाथ में जितनी चॉकलेट्स आ पाएं उतनी ले लेंगे। इसका मतलब कि कोई भी ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स लेना चाहेगा। लेकिन चॉकलेट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी से क्या संबंध है? चलिए ये रिलेशन समझते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने हाथों को यूज करके ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स लेने की कोशिश करेंगे। उसी तरह एटम्स भी अपने शेल्स में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना चाहेंगे। इसका मतलब कि अगर यहाँ एक शेल है, जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम के केस में, तो एटम्स चाहेंगे कि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। ये एटम के लिए आउटरमोस्ट शेल होगा। ये इन्हें एक स्टेबल स्टेट हासिल करने में मदद करेगा। उसी तरह सभी एटम्स जिनके 2 से ज्यादा शेल्स होते हैं, ये लाजमी है कि वो चाहेंगे कि उनकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। और ये ऐसा क्यों है? जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि किसी भी एटम का आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। यही कारण है कि कई एलिमेंट्स में सभी एटम्स उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करने के निरंतर संघर्ष में होते हैं, यानी कि ऑक्टेट स्टेट को हासिल करना। लेकिन ये नामुमकिन है कि सभी के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ऑक्सीजन का केस सोचिए, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा जिसमें सभी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल नहीं। रूल के मुताबिक हमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में, क्योंकि पहला शेल ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है? जी हाँ। लेकिन अब ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो ये स्टेबल स्टेट कैसे हासिल करेगा? आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए क्या किया जा सकता है? जी हाँ, ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या शेयर कर सकता है ना? बिल्कुल। इसी तरह केमिकल रिएक्शन होता है। एक सेकंड रुकिए, क्या हम ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को आपस में देते या लेते या शेयर करते हैं? जी हाँ, और इसी तरह कॉम्पाउंड्स बनते हैं। बिल्कुल। एलिमेंट्स के एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन या शेयर करने से केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ये अंत में हमें कॉम्पाउंड देता है। अब आप हमें बताइए कि एटम्स कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने हैं? वो ये कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स दूसरे पार्टनर के साथ शेयर होने चाहिए? ये सब कौन डिसाइड करेगा? खैर, इन सब क्वेश्चंस का आंसर वैलेंसी है। जी हाँ, चलिए इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में अगले वीडियो में समझते हैं।